और पूरा ख़ानदान टीचरों का था हमारा। मेरे फादर टीचर थे, मेरे चाचा जी टीचर थे, मेरी बुआ टीचर थी, इवन तो मेरी पुत्रवधू भी टीचर है। दिल्ली नगर निगम स्कूल सेंट्रल रोहताश नगर सामान्य शिफ्ट। इस विद्यालय की स्थापना सन 1962 में हुई थी। उस समय ये स्कूल खपरेल से बनी शेड में चला करता था और आज इतनी शानदार बिल्डिंग। तारीख 20/7/2022 सुबह का समय तयशुदा दिए गए समय पर आज हमारे स्कूल में एक मेहमान उपस्थित हुए जिनको श्री कुलभूषण के नाम से जाना जाता है। इस स्कूल में 1970 में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर एयरफोर्स में भर्ती हो गए। अपने बचपन को याद करते हुए बच्चों में घुल मिल गए, अपना इंट्रोडक्शन कराया, परिचय कराया, बच्चों से और स्टाफ से ढेर सारी बातें की। आज इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्र यानी एलुमनाई होने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। हम सलाम करते हैं ऐसे भूतपूर्व छात्र को और ऐसे फोर्स से रिटायर्ड जवान को जिसने देश की बहुत सालों तक सेवा की और हमारे एक कॉल पर अपने इस विद्यालय में बच्चों से मिलने दौड़े चले आए। आइए सुनते हैं उन्होंने हमसे और बच्चों से क्या क्या बातें की। सत्कार योग्य प्रिंसिपल साहब, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से सादर नमस्ते। आपको जानकर बच्चों हर्ष होगा कि मैं इस स्कूल में यहाँ से 50 साल पहले पढ़कर गया था। 50 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। मैंने इस स्कूल से तीसरी और चौथी क्लास का अध्ययन किया था और गेट से घुसते साथ हम पढ़ा करते थे। उस टाइम स्कूल की जो सी छत होती थी खपरेल की होती थी और ये स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए ही था, लड़कियों के लिए ये स्कूल नहीं था। लड़कियों के लिए स्कूल जो सा था वो गली नंबर 2 स्कूल में जो सा आप जानते होंगे, लड़कियों के लिए वो स्कूल था। उस टाइम खपरेल उस समय के हिसाब से स्कूल काफ़ी अच्छा था और जहाँ पर वो पेड़ लगा हुआ सामने मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ वो बच्चा आ रहा है वहाँ पर हैंडपंप हुआ करता था जिससे हम भर के पानी पिया करते थे। अब तीसरी चौथी यहाँ से पढ़ने के बाद में मेरी 12वीं तक की जो सी शिक्षा हुई वो सरकारी स्कूलों के अंदर ही हुई। बेशक मैं क्योंकि मेरे परिवार में सभी टीचर थे। मेरे पापा जी टीचर थे, मेरे चाचा जी टीचर थे और मेरी बुआ भी टीचर थी। सभी टीचर थे, तो जिस हिसाब से हमें सुविधा मिलती रही उसी हिसाब से हम सरकारी स्कूलों में जाते रहे और मैंने 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों के अंदर ही की और अच्छी तरह की हमने। उस टाइम में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा, जब ये 10+2+3 शिक्षा पद्धति शुरू हुई थी तो मैंने कृष्णा नगर स्कूल से 12वीं की थी और 100 में से 99 नंबर मेरे उस टाइम आए थे। ये बात है 79 की। तो ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। वो निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कितना पढ़ते हैं और आप कितना ज्ञान टीचरों से भी लेते हैं। अपने शिक्षकों को जितना आप पूछेंगे, जितना वो आपको बताएंगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। 12वीं करने के बाद में मैंने 20 साल भारतीय वायुसेना में नौकरी की है एज ए रडार टेक्नीशियन। रडार टेक्नीशियन का मतलब होता है कि जितने भी ऊपर जहाज उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से लेके फाइटर तक, उन पे सब पे नीचे से निगाह रखी जाती है, कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, और ये भी देखा जाता है कि वो अपने रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। ऐसे नहीं है कि ऊपर आप समझो कि जहाज कैसे भी उड़ लेता है, इधर से उधर, उधर से चले जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऊपर ऊपर हवा में भी जहाज अपने रूट पे ही चलते हैं, उनके लिए भी सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है। उसके बाद में मैंने अमेठी यूनिवर्सिटी में भी 6 साल काम किया, जिसमें जो से ये आपके टीचर्स हैं इनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें भी मैंने 6 साल काम किया। उसके बाद में मैंने 6 साल MBA कॉलेज है नोएडा के अंदर में, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद में मैंने पंजाब सरकार के अंदर में पटियाला एविएशन क्लब है, जिसमें 12वीं क्लास से जो से लड़के लड़कियां गणित और जिनके पास में फिजिक्स या भौतिक विज्ञान या मैथमेटिक्स जिनके पास में होता है, उनको वहाँ पर फ्लाइंग सिखाई जाती है। तो वहाँ पर भी मैंने
6 साल वहाँ पर 5-6 साल मैंने वहाँ काम किया और उसके बाद में मैं रिटायर होकर आ गया। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ के स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने मुझे बुलाया और आपसे मुझे मिलने के लिए बोला कि आप यहाँ आइए और हमारे बच्चों को बताइए कि आपने कहाँ कहाँ कैसे पढ़ाई वगैरह की। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा, आप मन से पढ़ें और अच्छी तरह पढ़ें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप अपने टीचर से पूछें कि हाँ जी मैडम मुझे ये प्रश्न नहीं आता, इसका सही उत्तर देंगे और आपको और जिज्ञासा होगी तो उसी को ये फिर आपको शांत कर पाएंगे। दूसरी बात, मैं पढ़ाई से हटकर आता हूँ कि आप हमेशा अपने खाने का समय बनाइए। आप ये नहीं है कि हाँ जी हमारे घर में तो रात को 10 बजे, आपकी छोटी उम्र है 10 बजे खाना खाना नहीं, आप 8 बजे तक अपना आराम से खाना खाइए और उसके बाद में रिलैक्स होइए। और ज़्यादातर बाहर का खाना आप अवॉइड कीजिए, मतलब मना कीजिए आप खाना कि बाहर का खाना मत खाएं, क्योंकि बाहर के खाने में ज़्यादातर मैदा होता है और मैदा आपके जो सी पाचन शक्ति है उसको वो कमज़ोर करता है। ठीक है, तो जितना हो सके अपने टीचर्स का सहयोग कीजिए और उनसे जितनी आपकी जिज्ञासा है पढ़ने की उसको आप अपना शांत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। चलिए अब हम ताली बजाएंगे कुलभूषण जी के लिए। वेरी गुड। और एक ताली आप सब अपने लिए बजाएंगे। चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं निमंत्रण दूंगा हमारी मिशन बुनियाद से, हमारे मेंटोर टीचर यहाँ पर हैं, मैं भी चाहूँगा कि वो भी आएं और 2 शब्द से हमारी महफिल को रोशन करें। श्रीमती राखी शर्मा, आप जानते हैं इनको? कहाँ देखा है आपने इन्हें? बताइए कहाँ देखा है? यही क्लास में देखा है आपको? आज आपसे बात करेंगी ये। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे बच्चे? मैं तो सरप्राइज हो गई। एक्चुअली क्या हुआ, अभी गर्मियों की छुट्टियां थी तो क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 के बच्चों से तो मुलाकात होती थी, लेकिन नर्सरी, केजी, क्लास 1 एंड 2 से नहीं हो पाई कभी भी। तो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, स्कूल में सभी बच्चे, सभी क्लासेस के बच्चे मेरे सामने हैं और वो भी असेंबली टाइम में आज मुझे मिले हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट मौका है और बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि आज एक स्पेशल असेंबली भी है आपके स्कूल में, है ना? क्योंकि हमारे स्कूल में सर आए हैं जो कि यहीं से पढ़ के गए हैं। तो कितना, मतलब अगर मैं तो स्कूल से नहीं पढ़ी हुई लेकिन मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं, जैसे होते हैं ना, रोए खड़े हो रहे हैं कि अपनी पुरानी यादें जब हम याद करते हैं, अपने स्कूल टाइम को याद करते हैं, तो डेफिनेटली सर आप भी बड़ा एक अंदर से एक अलग सी खुशी सी महसूस होती है। तो मुझे वो खुशी महसूस हो रही है जैसे कि मैं अपने स्कूल में आई हूँ कभी। तो मैं एहसास इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि सर को कैसा लग रहा होगा। जब आप लोग बड़े हो जाओगे, आप कुछ बनोगे, अच्छे डॉक्टर बन गए या आप पायलट बन गए, आप पुलिस में चले गए, आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे होगे, तब जब आप बड़े हो जाओगे फिर आप अपने स्कूल में जाओगे तो कैसा लगेगा आपको? बताओ कैसा लगेगा? अच्छा, आप लोग घर में देखते हो कि जब आप छोटे थे तो आपके छोटों के खिलौने देखते हो कभी? मम्मी पापा बताते हैं कि आप जब छोटे थे तो इससे खेलते थे। और अपनी बचपन की फोटो कौन कौन देखता है? कैसा लगता है उनको देखकर? खुशी सी होती है ना, अरे हम कितने प्यारे थे, ऐसा लगता है कभी? है ना? अभी भी प्यारे हो, लेकिन जब छोटी चीज़ें देखती है, जब अपने बचपन की चीज़ें देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वही चीज़ आज सर को भी लग रही होगी कि जब मैं छोटा था, मैं इस स्कूल में पढ़ता था और अब देखो मैं इतनी बड़ी जगह पे चला गया हूँ, एयरफोर्स में चला गया हूँ, और लेकिन मैं अपनी इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। तो इसी तरह आप भी जुड़े रहेंगे। तो सर को देख के लग रहा है ना कि हमें भी अच्छा पढ़ना चाहिए। उस टाइम सर ने ज़रूर बहुत मेहनत की होगी,
सर ने ध्यान लगाया होगा अपनी टीचर्स के कहने पर कि उनके टीचर्स क्या कहते हैं, कैसे पढ़ना है, वो उन चीज़ों को सुनते होंगे, उनके पेरेंट्स क्या कहते थे या उनके मम्मी पापा क्या बोलते थे, तो उसको भी ध्यान से सुनते होंगे, तभी तो वो आज इतनी अच्छी जगह पे हैं, है ना? है ना? अच्छा, सर भी तो किसी स्कूल में पढ़े होंगे, बताओ, पढ़े होंगे सर? मैम पढ़ी होंगी किसी स्कूल में? सर पढ़े होंगे किसी स्कूल में? तो सभी लोग स्कूल में अच्छे से पढ़ के आए हैं, तभी यहाँ पर हैं, है ना? तो हमें भी ये जो हमारी जो अभी जो जर्नी चल रही है, अभी हमारी जो लाइफ में हम छोटे हैं अभी, तो हमें भी स्कूल में अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि हम भी ऐसे स्थानों पे पहुँचें जहाँ से हम बता सकें और प्राउड फील कर सकें, अरे वाह, हम तो इस स्कूल से पढ़े हुए हैं और देखो आज हम कहाँ पर हैं। तो एक बार अपने लिए बहुत ज़ोरदार क्लैपिंग, और अपने सभी टीचर्स के लिए भी क्लैपिंग। पहले तो आपके टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, और आपको पता है आपके टीचर्स को तो आप जानते हो ना आप, लेकिन आपकी टीचर्स ने, क्योंकि आप इतना अच्छा पढ़ते हो, तो आपके टीचर्स का नाम भी बाहर पूरी दिल्ली में भी बहुत रोशन हो रहा है, पता है आपको? अगर हम पूछते हैं कि ना, अच्छा रिंकू मैम है, प्रियंका मैम है, डिम्पी मैम है, कुंती मैम है, सर हैं और तहसीन सर हैं, आंटी हैं, अगर इनका नाम कोई पूछेगा ना दूसरे स्कूल्स में, उनको भी पता है कि ये लोग कितना अच्छा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है ना? तो इसलिए मैंने क्लैपिंग करवाई कि आपके टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करी है आपके साथ। अब टाइम आ गया है कि आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है? जो जैसे मैम पढ़ाती हैं, जैसे बताती हैं, वो सब करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, छुट्टी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? छुट्टी नहीं करेंगे तो मिस हो जाएगा ना। हो सकता है उस दिन बहुत अच्छी चीज़ें स्कूल में हो रही हैं, तो स्कूल रेगुलर आना है आप सभी ने। चलिए, एडमिन अफसर था मैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एडमिन अफसर करने के बाद में फिर मैं पटियाला एविएशन क्लब है, पंजाब गवर्नमेंट में मुझे जॉब मिल गई थी, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ ये ट्रेनिंग लेते हैं जो से एविएशन में। तो उनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम सब देखते थे। इवन दो मेरे साथ में एक और हमारे कोलीग थे जिन्होंने USA से दो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट और एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट हमने खुद परचेज करवाया था पंजाब गवर्नमेंट को। हाँ, तो फिर उसके बाद में रिटायरमेंट होकर फिर मेरी पैदाइश यहीं की रोहताश नगर की है। तो मैं अभी भी यहीं रहता हूँ, है ना। और पूरा ख़ानदान टीचरों का था हमारा। मेरे फादर टीचर थे, मेरे चाचा जी टीचर थे, मेरी बुआ टीचर थी, इवन तो मेरी पुत्रवधू भी टीचर है ना। तो ऐसे करके बस अपना ज़िंदगी अपना आराम से हंसी खुशी निकल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। नहीं, मैंने बताया आपको उस टाइम तो यहाँ खपरेल की छतें हुआ करती थी और बस ठीक था। बरसातों में भी पानी भर जाता, उस टाइम तो लो लाइंग था ये, तो बरसातों में वगैरह में भी पानी भर जाता। अब 50 साल पुरानी बातें भी याद रहती हैं कि नहीं रहती हैं, वो भी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें टीचर भी याद है, महेश दत्त शर्मा, मैं जिनको अपना ओरिजिनल गुरु मानता हूँ। वैसे जैसे मेरे पापा जी भी टीचर थे, लेकिन महेश दत्त शर्मा जिनसे मैंने स्कूल में आके पढ़ाई शुरू की, मुझे उनका नाम आज भी याद है। मेरे ख्याल से बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको अपने बेसिक टीचर का नाम याद हो कि मैंने इस टीचर से पढ़ा है।